जयपुर से खबर है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़, एक ही दिन में 4025 सैलानियों ने लिया उद्यान का आनंद। लायन और टाइगर सफारी बनी पर्यटकों का मुख्य आकर्षण। बाघों की गर्जना और शेरों की शाही चाल ने मोहा पर्यटकों का मन। और पिछले 20 दिनों में 30,000 से ज्यादा सैलानी सफर पर पहुंचे। मौसम सुहावना होने से बढ़ी नाहरगढ़ की रौनक। जयपुर वासियों के साथ बाहरी पर्यटकों में दिखा खासा उत्साह। रविवार को सफारियों की सघन मॉनिटरिंग की गई और पर्यटकों की सुरक्षा सुविधा पर वन विभाग का एक भीड़ नियंत्रण और टूरिज्म मैनेजमेंट रही प्रभावी। नाहरगढ़ जैविक उद्यान बना प्रदेश का प्रमुख आकर्षण। पिछले 20 दिनों में 30,000 से ज्यादा सैलानी सफर पर पहुंचे और वन्य जीव पर्यटन केंद्र। मौसम सुहावना होने से बढ़ी नाहरगढ़ की रौनक और जैविक उद्यान बना प्रदेश का प्रमुख आकर्षण। जयपुर वासियों के साथ भारी पर्यटकों में दिखा खासा उत्साह। लगातार पर्यटक यहां पर सवारी करने आ रहे हैं और रविवार को सफारियों की सघन मॉनिटरिंग की गई। और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, फिलहाल पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधा वन विभाग का फोकस तो है, लेकिन वन विभाग से इस वक्त फिलहाल क्या कुछ खबर आ रही है जैविक उद्यान से? देखिए गुनगुन, यहाँ पर जो पर्यटन सीजन है, यानी कि पर्यटन विभाग के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि सर्दियों के सीजन की शुरुआत ही जो है पर्यटकों के आगमन के साथ जयपुर में जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो कि दिल्ली रोड पर है, वहां पर अच्छी खासी पर्यटकों की रौनक जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि सफारी के लिहाज से हम बात करें तो पर्यटन स्थल एक बड़ा केंद्र जो है जयपुर, वो बनकर यहाँ पर निकल कर आया है और एक ही दिन में करीब 4,000 से अधिक पर्यटक यहाँ पर जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है उसका आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो सफारी है मेन, वो आकर्षण का केंद्र यहाँ पर जो है वो बनी हुई है। चाहे वो लॉयन सफारी हो, चाहे वो टाइगर सफारी हो, यहाँ पर पर्यटकों को काफी इंप्रेस जो है वो यहाँ पर कर रही है। और 20 दिन की अगर हम डेटा की बात करें तो करीब 30,000 से अधिक पर्यटक जो हैं वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में केवल अकेले में घूमने के लिए आए हैं। इसके अलावा जालाना की भी इसी तरीके से स्थिति है। उसके अलावा आमेर और नाहरगढ़ की भी इसी तरीके से स्थिति है। यानी कि पर्यटकों का आने का सिलसिला लगातार जयपुर शहर में जो है वो जारी है, जिससे कि पर्यटन विभाग को अच्छी खासी जो इनकम है वो भी यहाँ पर हो रही है। गुनगुन, शुक्रिया आपका निरंजन तमाम जानकारी के लिए। झुंझुनू से बड़ी खबर है। गुजरात की महिला नर्स के मर्डर के प्लान का मामला। पुलिस ने मामले के आखिरी वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया। अहमदाबाद के मानीपुर निवासी हर्ष पटेल को किया गया गिरफ्तार। फर्जी सीआईडी कांस्टेबल बनकर की थी काजल पटेल से दोस्ती और हेड मिनिस्ट्रेस काजल पटेल ने दी थी पति की प्रेमिका की सुपारी। 20 लाख में दी थी महिला नर्स को मारने की सुपारी। बोला था काम अच्छे से होगा तो 5 लाख इनाम में दूंगी। और हर्ष पटेल पुलिस अधिकारियों के साथ फोटो लगाता था सोशल मीडिया पर। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम के एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट और सोशल मीडिया पर काफी सारी तस्वीरें वीआईपी लोगों के साथ मिली और इसी से प्रभावित होकर काजल ने की हर्ष से दोस्ती। फिर बनाया प्लान और हर्ष और पिलानी इलाके के शूटर के बीच भी कड़ी हुई मौत। और यहां पर अहमदाबाद निवासी ट्रांसपोर्ट गोपाल शर्मा की भी मौत बताई जा रही है। हर्ष अपने आप को एक कार्ड लेकर घूमता है जो एंटी करप्शन टाइप का एक एनजीओ चलता है, जो आपने कई बार देखा होगा। कुछ लोग वैसे भी दलाली के संदर्भ में या वैसे भी रख के घूमते हैं, उस टाइप का एक कार्ड लेकर घूमता है। असली में जो हमारी अभी तक अनुसंधान हुई, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है वो। और वो ऐसे ही फेसबुक पे फोटोज और इंस्टाग्राम पे फोटोज लगाकर एक माहौल बनाने का काम करता है, जिसको काजल ने दोस्ती करके ये काम करवाया था। वो हमारे जांच का विषय नहीं है, बट मैं ये बताना चाहूँ उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाता था, जिससे कि वो फर्जी सीआईडी का अधिकारी बोलता था अपने आप। एक्चुअली में जो इसके पूछताछ में सामने आया है, कुछ अपने कमीशन जोड़ जोड़ के लोग बता रहे हैं। जैसे जो काजल के साथ डीलिंग हुई, जो हर्ष के साथ डीलिंग हुई और जो गोपाल के साथ डीलिंग हुई और जो पिलानी के शूटर के पास डीलिंग थी, उन सब में अमाउंट वेरी करेगा, क्योंकि हर आदमी अपना 2 लाख 5 लाख जोड़ के ही आगे बताता है कि इतने रुपए हमें मिलने थे। एक्चुअल में जो फाइनल आ रहा है वो 20 लाख की डीलिंग थी और काजल ने ये भी बोला था अगर काम सक्सेसफुली हो जाएगा तो मैं 5 लाख इनाम के तौर पर भी दूंगी।
इससे घटना में जो भी और भी पहलू हैं उस पे जांच चल रही है। हर्ष अपने आप को एक कार्ड लेकर घूमता है जो एंटी करप्शन। खाजूवाला से बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर किया सुसाइड, जहर पीकर किया सुसाइड, इलाज के दौरान हुई मौत। खाजूवाला के सियासत 7 SSM निवासी मकबूल खान ने कीटनाशक पीने से पूर्व बनाया वीडियो, फिर खुद का वीडियो बनाकर वायरल करने के बाद पिया जहर। गंभीर हालत में लाया गया खाजूवाला अस्पताल। कोटा उपखंड क्षेत्र में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। इटावा नगर सहित ग्रामीणों इलाकों में लगातार यहां पर तीसरे दिन घना कोहरा छाए रहने की दृश्यता 20 मीटर से भी कम हो गई है, और जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। वहीं ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में लोग यहां पर अलाव का सहारा ले रहे हैं और मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। तापमान में आई गिरावट और बढ़ती सर्दी को फसलों के लिए लाभदायक बताया जा रहा है। तो कोटा से ये तस्वीरें जहां पर कोहरे का कहर और कोहरे से सभी की जो रफ्तार है वो थम गई है और हेडलाइट जलाकर यहां पर वाहन चलाए जा रहे हैं। तापमान गिरा, फसलों को फायदा बताया जा रहा है और मौसम की ये जानकारी कोटा से जहां पर लगातार सर्दी का कहर और तीसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और सावधानी से जो जन जीवन है वो प्रभावित हो रहा है, इसलिए सावधानी यहां पर बरती जा रही है। राजसमंद में आचार्य श्री महाश्रमण के निर्देशों के बाद जैन समाज ने सड़क नामकरण को लेकर बड़ा और सराहनीय निर्णय लिए हुए यहां पर 50 फीट रोड का नाम नगर परिषद को पुनः समर्पित कर दिया। देर शाम जैन समाज के पदाधिकारी कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के निवास पर पहुंचे और इस संबंध में लिखित पत्र सौंपा। जैन समाज ने बताया कि ये सड़क आचार्य महाश्रमण अहिंसा मार्ग के नाम से नामित की गई थी, लेकिन किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक हिंसा अहिंसा के सिद्धांतों के विपरीत है, इसलिए समाज किसी विवाद का हिस्सा यहां पर बनना नहीं चाहता। समाज ने मांग की है कि नगर परिषद सड़क का पूर्ववर्ती नाम ही बदहाल हो और पत्र में स्पष्ट किया गया कि आचार्य महाश्रमण, उनकी धवल सेना और 13 पंथ समाज किसी भी नामकरण या उपलब्धि की आकांक्षा नहीं रखते। उल्लेखनीय है कि 30 नवंबर को काकरोली में अहिंसा यात्रा के दौरान इस मार्ग का लोकार्पण हुआ था, जबकि ये सामने आया कि करीब 20 वर्ष पूर्व इस सड़क का नाम महाराणा सिंह रखने का शिलान्यास हो चुका था। इसी को लेकर विवाद बढ़ा और 19 दिसंबर को नगर परिषद आयुक्त व सभापति पर सियासी फेंकने तथा बालकृष्ण स्टेडियम में मारपीट की घटना हुई थी। जैन समाज ने राजपूत समाज द्वारा प्रदर्शित सद्भाव और सामंजस्य की भी सराहना करते हुए राजसमंद एक शांत और सभ्य नगर है जहां हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। सड़क के नामकरण को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। यहाँ पे जो भी नगर परिषद का बोर्ड का 2023 में एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें शहर की लगभग सभी सड़कों के नामकरण कर दिए गए थे। उसमें TVS चौराहे से पानी की टंकी तक की 50 फीट सड़क का नामकरण आचार्य महाश्रवण जी के नाम पे किया गया था। तो अभी जब आचार्य महाश्रवण जी यहाँ पे पधारे थे तो उन्हीं के नाम पे इसका नामकरण किया गया था। उसका नामकरण किए जाने के बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि वर्ष 2005 में जब इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। टोंक के देवली से खबर है, अस्पताल में डॉक्टरों की सामूहिक छुट्टी से मची अफरा तफरी। राज्य के उप जिला चिकित्सालय देवली में मंगलवार को अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली, जहां साल के अंत में अपनी छुट्टियां बचाने के चक्कर में अस्पताल के आधे से अधिक डॉक्टर एक साथ अवकाश पर चले गए। मंगलवार सुबह जब मरीज इलाज की उम्मीद लेकर आए तो अस्पताल में यहां पर 11 डॉक्टरों के अनुपस्थित रहने का सूचना पत्र दिखाई दिया और जिसके बाद मरीजों को बिना इलाज के ही भटकना पड़ा। अस्पताल की इस बदहाली और डॉक्टरों की गैर हाजिरी का प्रमाण देती है अनुपस्थिति पंजिका की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसे लेकर आम जनता में भारी आक्रोश है। तो देखिए, प्रभारी समेत 11 डॉक्टर अनुपस्थित रहे। देवली से ये अस्पताल की बदहाली की तस्वीरें, मरीज बिना इलाज के भटकते रहे लेकिन कोई भी डॉक्टर उन्हें नहीं मिला। सूचना पर दिखी ये पंजिका
पट्टी की जो तस्वीर है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जनता में भारी आक्रोश कि किस तरीके से अस्पताल में भारी लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है। एक साथ इतने सारे जो डॉक्टर्स हैं उनको अवकाश दे दिया गया। उप जिला चिकित्सालय में मची अफरा तफरी। और इसी खबर पर हमारे साथ पुरुषोत्तम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पुरुषोत्तम, अस्पताल से भारी लापरवाही का ये मामला सामने आया है और अब लगातार इसको लेकर सोशल मीडिया पे भी आक्रोश जताया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल ये गजब का कारनामा टोंक के चिकित्सा विभाग ने आज किया है कि जब एक जिला उप जिला अस्पताल के तमाम डॉक्टरों को छुट्टी दे दी गई और एकमात्र डॉक्टर है उसकी नाइट ड्यूटी लगा दी गई। ऐसे में सुबह से अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों की भीड़ जुटी हुई है और वहाँ पर उपचार और तमाम व्यवस्थाओं के लिए कोई वहाँ पर मौजूद नहीं। वार्ड बॉय और नर्सिंग स्टाफ और उसके भरोसे आज उप जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हालांकि अब तक चिकित्सा विभाग के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने भी इस मामले को लेकर फोन नहीं उठाया है। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने भी इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि वो पूरे मामले की जांच जुटा रहे हैं। हालांकि उधर जिला कलेक्टर से बात करने की कोशिश की है तो वहां से भी इस पूरे मामले को लेकर जांच करवाने की बात सामने आई है। जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर है उन्होंने पूरे मामले को लेकर जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अब यह है कि जब यह सच बेधड़क की खबर को प्रकाशित किया है उसके बाद से ही चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी में हड़कंप है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल के नाम पर खानापूर्ति करने की तैयारी की जा रही है। जी, शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम तमाम जानकारी के लिए। डीएसपी ओम प्रकाश मीणा के निर्देशन में पहाड़ी उपखंड के कैतवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां सूचना तंत्र के आधार पर कैतवाड़ा पुलिस ने दबिश देकर 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 7 फर्जी सिम कार्ड सहित कई एक बरामद भी बाइक की गई है। और पकड़े गए सभी ठग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर फेसबुक, व्हाट्सएप पर लोगों से चैट करके अपने आप को परिचित बताकर पैसे लौटाने के नाम पर ठगी करते थे। साथ में ड्रीम 11 पर विनिंग टीम देने के नाम पर यहां पर लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। साइबर ठग अभी तक देश के कई राज्यों में लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं। पकड़े गए सभी ठगों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है और ठगों की संपत्ति के बारे में भी यहां पर कैतवाड़ा पुलिस जानकारी जुटा रही है। अगर साइबर ठगी की रकम से अर्जित करके संपत्ति बनाई गई है तो नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए सभी साइबर ठगों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। कहा ये सब फर्जी सिम लाते थे और किस तरह ये बैंक खातों से रुपए निकालते थे। पूछताछ के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं। हिंडौन सिटी में लोहा व्यापारी जितेंद्र जांगिड़ पर हुए जानलेवा हमले और लूट की घटना के विरोध में जांगिड़ समाज ने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा व विश्वकर्मा सेना के नेतृत्व में समाज के लोगों ने चौपड़ सर्कल से उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सहित कड़ी सजा और पीड़ित व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है। बताया गया है कि 17 दिसंबर को जितेंद्र जांगिड़ उधारी वसूली के लिए बड़ौदा बैंक के पास स्थित एक दुकान पर गए थे, जहां आरोपियों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया और लूटपाट की वारदात की। गंभीर रूप से घायल व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में हिंडौन कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों सोनू अली और दाऊद अली को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जयपुर की ओर से जिला परिषद सभागार में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पंचायत राज और नगर निकाय संस्थानों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा कि समाज की कई छोटी जातियों को न तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है और न ही नौकरियों में उचित हिस्सेदारी मिल पा रही है। ऐसे में उनकी भावनाओं और सुझावों को आयोग के माध्यम से आगे भेजा जाएगा। उन्होंने जाति जनगणना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि 1931 के बाद देश में जाति जनगणना नहीं हुई और वास्तविक आंकड़े सामने आने पर ही सभी वर्गों को समान अवसर और सुविधाएं मिल सकेगी। सांसद ने कहा कि संविधान की मूल भावना समानता की है, लेकिन आज भी शीर्ष पदों पर आरक्षित वर्गों की पर्याप्त भागीदारी नहीं है। कार्यक्रम में आयोग सदस्य राजेश सक्सेना और गोपाल
कृष्ण बांदीकुई, विधायक भागचंद कड़ा, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी सहित बड़ी संख्या में ओबीसी जनप्रतिनिधि और समाज के लोग मौजूद रहे। प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूप से नहीं है, जिनको प्रतिनिधित्व नौकरियों में नहीं है, उन सबकी भावनाओं को कलेक्ट करके जाएंगे। हमने उसमें सुझाव दिया कि प्रयत्न ऐसे होने चाहिए कि प्रत्येक जाति को जो इस भारत की धरती पर रहती है उसको प्रतिनिधित्व मिले, किसी को कम किसी को ज़्यादा। और हमारी तो पार्टी भी इस पक्ष में है। आपको पता है कि राहुल गांधी जी ने सबसे पहले डिमांड करी थी और बहुत मजबूती से करी थी, देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भारत के अंदर बहुत पहले, करीब 100 साल पहले जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद में जातिगत जनगणना हुई नहीं 1931 के बाद में। और जातिगत जनगणना से सही आंकड़े सामने आएंगे और मैं समझता हूँ कि जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आ जाएंगे तो उसके आधार पर ही फिर सबको जितनी संभव हो सके उसके आधार पर सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि देश में जो हमारे मूल संविधान की भावना। दौसा नगर परिषद शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर परिषद की टीम वार्ड पुराने कचरा पॉइंट्स को समाप्त कर वहां रंगोली सजाकर स्थानीय लोगों से स्वच्छता की शपथ ले रही है और वे सड़क पर कचरा नहीं डालेंगे, इसकी शपथ ले रही है। इसके साथ ही वार्डों में शिकायत बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां कॉलोनी वासियों की सफाई से जुड़ी समस्याएं सुनी जा रही है। घर घर कचरा संग्रहण की नियमितता की जानकारी ली जा रही है। परिषद का उद्देश्य है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग वाहन में संग्रहित हो और सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर कचरा पॉइंट न बने। साथ ही दुकानदारों से भी अपील की जा रही है कि वे अपने कचरे के लिए पात्र रखें, कचरा सड़क पर ना डालें। प्रोग्राम चलाया है सुनवाई वार्ड वाइज। नगर परिषद द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत में हम हर वार्ड से घरों पे जा कर के कचरा संग्रहण कर रहे हैं। इसके साथ ही जहां पर कचरा पॉइंट बने हुए हैं उन कचरा पॉइंटों का भी हम निस्तारण कर रहे हैं और वहां पर पुनः कचरा न आए इसके लिए भी वहां टीम आसपास के लोगों को जागरूक कर रही है। और जहां पे यदि कोई कचरा डला हुआ है और उसके आसपास में यदि कोई सीसीटीवी पॉइंट लगा हुआ है तो हम उनके साथ में कोलैबोरेशन करके और ये लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि अगर मंडावा में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और जिला उपभोक्ता समिति के संयुक्त तत्वाधान में कंज्यूमर वॉइस न्योत्सव के तहत होटल राधिका में उपभोक्ता जागरूकता पर टॉक शो आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद पवन कुमार शर्मा, आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील और जिला जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु सिंह ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकार, कर्तव्य और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ऑनलाइन खरीदारी, भ्रामक विज्ञापन और शिकायत प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर सत्र में बिजली, पानी, बैंकिंग, बीमा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े मुद्दों पर व्यवहारिक समाधान बताया गया। आयोग अध्यक्ष मील ने हर खरीद पर बिल लेने, उपभोक्ता अधिकारियों को जानकारी फैलाने और टैक्स चोरी रोकने की अपील की। उन्होंने साइक्लिन कोर्ट शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा, राज्य सरकार को भेजने की जानकारी दी, जिससे लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण हो सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता और उपभोक्ता उपस्थित रहे। इस उपभोक्ता जागरूकता की दिशा में एक सार्थक पहल बताया जा रहा है। जिले में चलाया जा रहा है और हमारा संकल्प था कि 1 लाख लोगों को हम उपभोक्ता अधिकार की शपथ दिलाएं। आज ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग 2,50,000 से ज़्यादा आम जन ने स्वेच्छा से शपथ ली है और ये साबित करता है कि जिला बहुत जागरूक है। और आज मंडावा में उपभोक्ता समिति की ओर से कंज्यूमर्स वॉइस पे टॉक शो हुआ है, जिसमें जिन लोगों की भी जो जिज्ञासा थी उनको शांत किया गया है। और ये मानना है कि विधि की जो संरचना की गई है वो आम उपभोक्ता को देखते हुए की गई। जिला उपभोक्ता समिति और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के संयुक्त तत्वाधान में ये एक टॉक शो जो है उसका। रामदेवरा में दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट की घटना सामने आई। निजी फर्म का एक कर्मचारी जो रेलवे टिकटों की राशि बैंक में जमा करने जा रहा था, उसके करीब 5.8 लाख रुपए से भरे बैग को 2 अज्ञात बाइक सवार चुरा कर फरार हो गए। घटना रेलवे स्टेशन रोड पर सड़क किनारे पीपल के पेड़ के नीचे हुई। लूट की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण सैन और रामदेवरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने रेलवे स्टेशन से बैंक तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है, जबकि फिलहाल प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है।
और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सच भी धड़क। नमस्कार।